अस्सलाम वालेकुम बेटे। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटे हमने थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है 12.9 लेक्चर, और जो आर्टिकल है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटे पोटेंशियल का वर्ड आप लोग 9th क्लास के अंदर भी सुन के आए हैं, पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो चैप्टर नंबर 4 है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स जो दी गई, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो आप लोगों ने पढ़ी। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी आप लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किया था, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या मतलब? पोटेंशियल का मतलब है कि काम करने की सलाहियत। जब किसी भी बॉडी को हम लोग उठा के अर्थ की सरफेस से उठा के ऊपर लेके जाते हैं तो इसके अंदर जो हमने वर्क किया इसको ऊपर उठाने के लिए, वो इसके अंदर की सूरत में स्टोर हो गया एनर्जी की सूरत में। जब इसको छोड़ा तो वो किस में चला गया, हमारे पास चेंज हो गई पोटेंशियल एनर्जी, किस में, काइनेटिक एनर्जी में। और यही जो है वो क्या है जी, वर्क डन करवा रही थी किसको, इस मार्कर को। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने से पहले एक जो है वो एग्जांपल के तौर पे समझ लें या एक तमहीद समझ लें, एक चीज़ को डिस्कस करते हैं जो कि है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और इसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम लोग निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब यही आर्टिकल आप लोगों की बुक के ऊपर है, सिर्फ ग्रेविटेशनल की जगह इलेक्ट्रिक आ जाएगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक आ जाएगा। और क्या चेंजेस होंगी वो भी हम लोग आर्टिकल पढ़ते पढ़ते बताते हैं कि क्या कुछ चेंज करेंगे हम लोग। फर्स्ट आप लोग सिर्फ ये ध्यान में रखें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसे कहते हैं बेटे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी मैस के अंदर जो एनर्जी है उसको डिटरमिन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कंसिडर कर लें बेटे, हमारे पास अर्थ है और इस अर्थ सरफेस के ऊपर मास m जो है वो पड़ा हुआ है। अब अर्थ सरफेस के ऊपर हमें पता है कि हाइट जो है वो कितनी होती है, 0 हम कंसिडर करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर फ़र्ज़ कर लें जो यहाँ पर A पॉइंट के ऊपर इस हमारे मैस की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं शो कर देता हूँ UA से, और B पॉइंट के ऊपर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है मैस M की उसको मैं शो कर देता हूँ UB से। जी बेटे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? ऐसी क्वांटिटी है जो डिटरमिन करती है एनर्जी ऑफ ए मैस इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अब बेटे ये मैस अर्थ सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, इस पॉइंट को ए दे दिया नेम, और इसकी एनर्जी जो है इस मैस की से पॉइंट के ऊपर एनर्जी उसको यूए कह दिया। उसकी वैल्यू जो भी होगी वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ जो है ना वो नेम दे रहे हैं, क्वान्टिटी नहीं डिस्कस कर रहे। अब बेटे इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रही है? डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। इस मैस के ऊपर किस तरफ फोर्स लग रही है जी? डाउनवर्ड, FG से शो कर देते हैं उसे। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग इस मैस को उठा के रखते हैं जी B पॉइंट के ऊपर। अब B पॉइंट तक लेके जाने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, या ऐसा कर ले या ऐसा बोल ले कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे इस मैस के ऊपर। किस डायरेक्शन में? B की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, कुछ हाइट पे लेके जाएंगे जो हाइट है h हमारे पास। अब बेटे जैसे ही हमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर रखा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी UA से चेंज होके क्या हो गई, UB होगी। वैल्यू नहीं सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करने के उसको हमने UB का नेम दिया हुआ है, जो भी वैल्यू वहाँ पे है उसको UB कहते हैं। अब बेटे ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इस मैस को हमने इस तरह लेके जाना है कि हमारे पास ये एक्विलिब्रियम की हालत में हो। एक्विलिब्रियम की हालत में होने के लिए हमारी एक्सटर्नल फोर्स इक्वल होनी चाहिए किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के।
हम लोग ले गए बी पॉइंट के ऊपर, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई यू बी। अब बेटे इस ए पॉइंट के ऊपर अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, वी ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मैस। तो यही कहा ना, डिटरमिन एनर्जी ऑफ ए मैस इन ग्रेविटेशनल फील्ड, या यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, इन जनरल हमने एनर्जी लिखते। तो बेटे ए पॉइंट जो कि इनिशियल पॉइंट है उसके ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, यू ए ओवर एम। जो बी पॉइंट है हमारे पास फाइनल पोजीशन है, उसके ऊपर जो हमारा पोटेंशियल है वी बी, वो किसके इक्वल है, यू बी ओवर एम के। अब बेटे अगर हम लोग देखें कि हमने जब इसको ऊपर की तरफ मूव करवाया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाई, उसी डायरेक्शन में मैस ने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया, तो क्या हुआ, हमने कोई ना कोई वर्क डन किया है। फर्स्ट ईयर के अंदर ही आप लोग पढ़ के आए हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। क्या कहता है कि आप किसी भी बॉडी के ऊपर अगर वो हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है ऐसे, आप इसके ऊपर फोर्स लगाओ, वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, तो क्या होगा, दो सूरतें हो सकती हैं, या तो वो वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करवा देगा। गाड़ी फॉर एग्जांपल जो है वो खड़ी है तो उसको हम लोग फोर्स लगाते हैं। अब जब हमने फोर्स लगाई तो क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में अगर वो डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, हम कहते हैं वर्क डन हुआ है। वर्क डन, जो वर्क हमने किया उसने क्या किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया। तो वर्क डन हमने पढ़ा या तो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, या इक्वल होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमने लिख दिया वर्क इक्वल होगा, जो वर्क हमने किया इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने के लिए, वो इक्वल होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा यू बी माइनस यू ए। फाइनल पॉइंट बी की एनर्जी कितनी है, यू बी, इनिशियल पॉइंट की यू ए, दोनों का डिफरेंस ले लिया तो ये किसके इक्वल आ गया, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी मूव करवाने के लिए जितना वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, यू बी माइनस यू ए के। अब बेटे हम लोग ये फाइंड कर ली हमने क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया है, डेल्टा यू कैलकुलेट कर लिया, किसके इक्वल है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट है, पोटेंशियल एट बी पॉइंट। कौन सा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात हो रही है फिलहाल, क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हैं तो वहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, अगेन कैसे डिफरेंस लेंगे, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, फाइनल पोजीशन का जो पोटेंशियल माइनस कर दें इनिशियल पोजीशन के पोटेंशियल से, तो वही लिखा हुआ है वी बी माइनस वी ए। वैल्यूज पुट कर दी, यू बी ओवर एम यहाँ पे आ गया माइनस यू ए ओवर एम। एम अगर एलसीएम ले लें या कॉमन लेके, जैसे भी एम हमारे पास एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा नीचे, तो ऊपर आ गया यू बी माइनस यू ए। ये बेटे क्या है, यू बी माइनस यू ए क्या है जी, हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मैस। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मैस किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर इसको मज़ीद थोड़ा सा बढ़ाएं तो ये यू बी माइनस यू ए इस इक्वेशन 1 से हमें पता किसके इक्वल है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन ऑन मैस एम फ्रॉम ए टू बी उसके इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा वी यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी पर यूनिट मैस। कि हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जितना वर्क करेंगे उसको पर यूनिट मैस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। कहाँ पे, इस ए और बी पॉइंट के दरमियान जो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है
उसकी वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम ये चाहते हैं कि हमें बी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताएं, या उसकी हेडिंग दी हुई है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, या जिसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहा जाता है। जैसे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड की, वो एक पॉइंट के लिए की थी। अब बेटे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट या एब्सोल्यूट पोटेंशियल, बेटे एब्सोल्यूट पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट चाहिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट। जैसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, एक रेफरेंस पॉइंट दिया था जो कि इन्फिनिटी था, जहाँ पे वैल्यू जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कितनी थी, 0 थी। बेटे दो जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर दो जगह पे हम कहते हैं कि ग्रेविटेशन, हम कंसिडर कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी कि U की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कहाँ पे, फर्स्ट अर्थ सरफेस के ऊपर। हम कहते हैं कि अर्थ सरफेस के ऊपर हाइट 0 है, mgh फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, तो U भी क्या होगी, 0 होगी। अगर U 0 है तो बेटे पोटेंशियल B उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, 0 होगा। ये कंडीशन लिखी हुई है, V = 0, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस पॉइंट के लिए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो कब 0 हो सकता है, मैथ तो डेफिनेटली कोई ना कोई होगा, जब हमारी उस पॉइंट के ऊपर 0 होगा जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। और दूसरा पॉइंट जो है वो हम कंसिडर करते हैं इन्फिनिटी फ्रॉम अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, या इन्फिनिटी फ्रॉम अर्थ जो पॉइंट होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट होगा, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी उस रेफरेंस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, यही हमने वैल्यू लिख ली, ये वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की, VB - VA = WAB/m। अब बेटा हमें पता है कि A चूँकि अर्थ की सरफेस के ऊपर पॉइंट है, वहाँ पर V की वैल्यू क्या है, 0 है, तो VA पुट कर दिया 0 के, वहाँ से A भी ख़त्म कर दिया, तो हमारे पास आ गया WB/m। अगर दोनों साइड से सबस्क्रिप्ट ख़त्म कर दें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इक्वल होगा वर्क डन पर यूनिट मैस। अब ये वर्क डन किसने करना है, ये नहीं कहते ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई मैस को किसी एक पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जहाँ पे हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, बी के ऊपर पोटेंशियल फाइंड करना चाहते थे, तो VB आया है यहाँ पे। यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन पर यूनिट मैस। और ये वर्क डन जो है ये किसने किया है बेटे, ये एक्सटर्नल फोर्स ने किया है, जिसने इसे किसी एक पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट जहाँ पे हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं वहाँ तक लेके गया है। ये था बेटा कंसेप्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट का। अच्छा, एक चीज़ इसमें एक और देखें कि जहाँ पर भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात आती है, जहाँ पर भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है, मोस्टली क्वांटिटीज़ जहाँ पे एब्सोल्यूट की वैल्यू आएगी या एब्सोल्यूट का वर्ड यूज़ होगा बेटे, उसके अंदर दो पॉइंट्स का हमेशा डिफरेंस ही होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर लेंथ ही फाइंड करना चाहते हैं, लेंथ फाइंड करना चाहते हैं या हाइट फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लोग इसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, इसकी हाइट फाइंड करना चाहते हैं, हम यहाँ से स्केल शुरू करते हैं, 0 यहाँ पर रखेंगे और यहाँ की तक हाइट जो है फाइंड करेंगे। हम क्या कहेंगे जी, इस पॉइंट की हाइट कितनी है, फॉर एग्जांपल 6 जो है 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हाइट कितनी है, 0 है। अर्थ की सरफेस के ऊपर हाइट कितनी है, 0 है, यहाँ पे हाइट h है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट या एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी एक्चुअली क्या है, डिफरेंस है दो पॉइंट्स का। लेकिन कैसा डिफरेंस है कि एक पॉइंट जो है उसका पोटेंशियल क्या है, 0 है, तो इसलिए सिर्फ दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल हम
ऐसे इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब देखें बेटे नेक्स्ट, अब हम लोग आ रहे हैं अपने आर्टिकल की तरफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। बेटे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा, उसके अंदर कौन सा फील्ड हमने यूज़ किया, ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके अंदर फोर्स कौन सी लगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अंदर जिसके ऊपर फोर्स लगी वो क्या है, वो एक मैस था जिसको हमने m से रिप्रेजेंट किया। अब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो हम ये सारा फील्ड चेंज कर देंगे। अब हम कोई लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसीडर कर लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं कोई ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स का। अब इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। तो ये हमारे पास क्या होगी जी, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और ये किसके ऊपर लगेगी, ये किसी टेस्ट चार्ज Q0 के ऊपर लगेगी जिसकी वैल्यू होगी F = Q0 E के। यानी कि इस पूरी डायग्राम को हम अभी अरेंज करके यहाँ पे लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहाँ जहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स थी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगी। जहाँ पर यहाँ पे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स थी, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे तो हमारे पास चार्ज के ऊपर जो है वो क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। मैस की जगह हमारे पास जिसके लिए जिसके ऊपर वर्क कर रहे थे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। डेरिवेशन के अंदर भी जहाँ पर मैस है, जहाँ पर मैस है, जहाँ पर मैस है वहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 आता जाएगा, और डेरिवेशन सिमिलर ऐसे ही होनी है। अभी हम लोग इसको चेंज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जी बेटे अब हम लोग अपने आर्टिकल पे आते हैं, हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे अभी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा बेटा, सेम टू सेम जैसे मैंने पहले बता दिया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंज कर देंगे। वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो इलेक्ट्रिक फोर्स से चेंज हो जाएगी। मैस को हम किससे चेंज करेंगे, चार्ज के साथ। तो बेटे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए डिस्क्रिप्शन दी थी वही जो है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है एक स्टेटमेंट लिखते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है जी, वो क्वांटिटी है जो कि एक चार्ज की एनर्जी को बताएगा कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बेटे कंसिडर करें हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स हैं, एक का नेम A है, एक का नेम B है। B प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, A प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। और पिछले लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द प्लेट्स के इन साइड जो है वो मैक्सिमम होगी, आउटसाइड जो है वो कितनी होती है जी, 0 होती है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, देख सकते हैं तमाम लेक्चर्स, इस चैप्टर के तमाम लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अच्छा, इसकी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। अब कंसिडर करें, और ये कैसा है जी, यूनिफॉर्म है। ये जो हमारे पास फील्ड है ये कैसा है, यूनिफॉर्म है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस d है। अब बेटे कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है Q0, उसको हम इस फील्ड के अंदर ला के छोड़ देते हैं। यहाँ पर छोड़ा है, अब जब इसके अंदर छोड़ा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाई, जो कि कहाँ, जो किस तरफ है जी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, या ऐसे कह लें फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। F = क्या है, Q0 E। ये फोर्स की क्वांटिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास है Q0 E। ये वो फोर्स है जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। ये पॉजिटिव इस पॉइंट से लेके पॉजिटिव से रिपेल होता हुआ नेगेटिव पे ये नीचे इस प्लेट के साथ जो है वो चिपक गया है। अब हम ये चाहते हैं कि हम लोग इस चार्ज को कहाँ पे मूव करवाएं, यहाँ पे अगर बढ़ा है तो यहाँ से A प्लेट से किस तरफ मूव करवाएं, B प्लेट की तरफ। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इसको मूव करवाना चाहते हैं, तो हम लोग इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे जिसको हम कहते देते हैं जी F एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स है जी वो। अब बेटे एक चीज़ याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने चार्ज को मूव करवाते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम का बहुत ख्याल रखना है। चूँकि हम पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसके अंदर एक्सेलरेशन ज़ीरो कब हो सकता है, या तो बॉडी रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। अब हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को बरकरार रखने के लिए जितनी फोर्स ये फील्ड इसको नीचे की तरफ लगा रहा है बेटे उतनी ही एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई करनी है ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक्सटर्नल फोर्स इक्वल होगी किसके, इस फोर्स के, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर रखते हुए हम लोग फाइंड करेंगे, हम लोगों ने वर्क डन इसके ऊपर करना है और फिर फाइंड करेंगे इन बी और ए पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। बेटा ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को बरकरार रखते हुए हमने इसको मूव करवाना है। अच्छा जी, हमने फोर्स लगाई इसके ऊपर जो इक्वल थी इस फोर्स के। अब वर्क डन हमने किया है, जो वर्क डन हमने किया है वो इसके अंदर किस सूरत में स्टोर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो गया है। बेटे अब कंसिडर कर लें ए पॉइंट के ऊपर, जैसे पीछे अभी हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ के आए हैं, सिमिलरली ए पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वी ए वो इक्वल है यू ए ओवर क्यू नॉट। यू ए क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, और यू बी क्या है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। इनिशियल पॉइंट कौन सा है जी, जहाँ से हमने इसको मूव करवाना स्टार्ट किया अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो वो पॉइंट कौन सा है, ए इनिशियल पॉइंट हो गया। बी हमारे पास फाइनल पॉइंट है जहाँ पे हम बी प्लेट के तरफ लेके गए हैं। फाइनल पॉइंट उसकी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या, यू बी, चार्ज हमारे पास क्यू नॉट था वो नीचे डिवाइड कर दिया। सिमिलरली जो वर्क डन हमने किया अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डब्ल्यू ए बी जो है यानी कि ए से हमने बी तक जो वर्क डन किया वो किसके इक्वल होगा, फाइनल पोजीशन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देंगे किसको, इनिशियल पोजीशन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यू बी माइनस यू ए, या इसको डेल्टा यू बी हम लिख सकते हैं। ये बेटे इस इक्वेशन को नेम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब बेटे डेल्टा वी इक्वेशन नंबर 1 हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल के लिए रखी थी, इसलिए ये मैंने इक्वेशन 2 नेम रख दिया है इसका। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। वैल्यूज़ पुट कर दें, हमारे पास एट द एंड सॉल्व करने के बाद जैसे अभी हमने मैथ्स के लिए सॉल्व किया था, आ गया रिलेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। क्या मतलब, इससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। क्या है, ये डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज का। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज पर यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी डेल्टा यू को हमने कहा हुआ है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ये डेल्टा यू इक्वल था वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो वो हमने रिलेशन यहाँ पे पुट कर दिया। अब एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, वर्क डन किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कीपिंग द चार्ज अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से भी एक डेफिनेशन होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, क्या, द वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, वर्क डन फ्रॉम वन, या ऐसे कह लें वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कीपिंग द चार्ज अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। के वो वर्क जो हमने एक चार्ज के ऊपर किया किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसे ले जाते हुए और लेके कैसे गए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को बरकरार रखते हुए हम लोग लेके गए हैं। यहाँ से भी डेफिनेशन हो सकती है, यहाँ से भी, दोनों डेफिनेशन जो हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वो करेक्ट होंगी। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज पर यूनिट चार्ज या वर्क डन फ्रॉम वर्क डन, या ऐसे भी बुक के ऊपर लिखी हुई है
द वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूविंग ए चार्ज फ्राम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फ्राम वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, या फ्राम वन ए पॉइंट टू बी पॉइंट कीपिंग द चार्ज अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बिटवीन टू पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आप बुक के अंदर जो है पेपर के अंदर लिखोगे तो फिर आपको जो है 2 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर 2 नहीं मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा, नेक्स्ट आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब हमें किसी एक पॉइंट पे चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे ये बी पॉइंट है, इसके ऊपर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ पे बताएं जी पोटेंशियल कितना होगा। अब हमने क्या लेना था, फर्स्ट जब एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात आती है तो पहले बताया कि रेफरेंस पॉइंट एक लेंगे। तो बेटे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ पर जाके ज़ीरो होगी? हम पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि जब डिस्टेंस इनफिनिट डिस्टेंस होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ज़ीरो होती है, यानी कि वहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा। तो रेफरेंस पॉइंट हमारा कैसा होगा? एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। फ़र्ज़ कर लें हमारा ए पॉइंट जो है वो डी डिस्टेंस पे नहीं बल्कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। किस डिस्टेंस पे है जी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। और इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए वैल्यू होगी पोटेंशियल की कितनी? ज़ीरो। ये लिखा हुआ है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, ये रिलेशन। अब वी ए कहाँ पर? ए को हम कहाँ पे ले गए हैं? ए को हमने मूव करवा दिया है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। कहाँ पे? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता है ज़ीरो होती है। यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया, यहाँ से ए ख़त्म कर दिया, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इनफाइनाइट टू बी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ऐसे भी ठीक होगा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम लेके जा रहे हैं किसी बी पॉइंट के ऊपर। तो डब्ल्यू बी ओवर क्यू नॉट सब्सक्रिप्ट ख़त्म कर दिया, तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल आ गया वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन जो है वो देखने जा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन थी? वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्राम या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम। अब जो फर्स्ट पॉइंट जिसको हमने वन पॉइंट कहा है वो किधर चला गया है? वो इन्फिनिटी पे। तो इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। क्या होगा? वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्राम इन्फिनिटी, जहाँ पे वन पॉइंट था वहाँ पे क्या हो गया? फ्राम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक, अंडर द कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बुक के ऊपर भी मेंशन है, आप लोगों ने याद कर लेनी है। यानी कि वो वर्क जो किसी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम को बरकरार रखते हुए इनफाइनाइट डिस्टेंस से उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर लेके जाने के लिए किया गया, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब बेटे नेक्स्ट इसी यहाँ से ही हम लोग इस इक्वेशन से डेल्टा वी यहाँ पे लिख लें तो हमारे पास रिलेशन आएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट की। तो बेटे देखें वर्क जो है उसका यूनिट क्या होता है? जूल। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो यूनिट आ गया हमारे पास पोटेंशियल का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का क्या? जूल पर कूलम, और उसे कहते हैं वोल्ट। वोल्ट की डेफिनेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है। डेफिनेशन आप फार्मूले से ही कर लोगे। यहाँ से क्या? 1 कूलम चार्ज को अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट तक ले जाते हुए 1 जूल वर्क करना पड़ेगा तो हम कहेंगे उस पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल है? 1 वोल्ट। अगर डिफरेंस की बात करें,
अगर किसी 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हुए अंडर दी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कितना वर्क डन करना पड़े 1 जूल, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1 वोल्ट। अब बेटे नेक्स्ट जो है देखें, वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और एब्सोल्यूट पोटेंशियल दोनों जो हैं वो कैसी क्वांटिटीज़ होंगी, स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी। तो ये था आज का जो लेक्चर था बेटे, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का लेक्चर या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट पढ़ाया वो सिर्फ कंसेप्ट देने के लिए ताकि आप लोग ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। याद आप लोगों ने वही करना है जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट का। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।